आपने 13th का ए वाला केस देख लिया जिसे हम लोग कहते हैं रिजेक्शन। ठीक है। रिजेक्शन तो आपको समझ आ गया कि कैसे नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्ट होते हैं। अब बचा नया केस है इसके बाद, वो कहलाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या कहलाता है? प्रो राटा अलॉटमेंट। बेटा प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखवाऊंगा। ये केस ए को हटाएंगे अपन, पूरा इसको फिर से लिख लेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए जो है वो मैं ये वाला स्पेस यूज में लूंगा। जो केस 2 होता है, लाइक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 2 है, वो कहता है कि आप कंपनी जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको रिजेक्ट करके पैसा रिफंड नहीं करे। उसमें क्या होता है, प्रोराटा मेथड में ये होता है कि कंपनी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, ऐसी बात होगी कि हर कोई बंदे ने, एक ने 4 के लिए, एक ने 5 के लिए, एक ने 10 के लिए शेयर अप्लाई किए होंगे, तो कंपनी एक प्रपोर्शन निकालती है। ये कहती है हम रिजेक्ट किसी के भी शेयर्स नहीं करेंगे, रिजेक्ट किसी की भी एप्लीकेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जितने शेयर्स जो शेयर होल्डर्स उन्होंने मांगे हैं ना, उनसे कम शेयर्स अलॉट करेंगे, लेकिन सबको देंगे। सपोज 1 लाख हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करने के लिए रखे हैं, ऑफर किए हमने। अब 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती है, तो बेटा हम क्या करेंगे, 4:1 के रेशो में से डिवाइड करेंगे। 4:1 का मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति ने 4 शेयर मांगे उसे हम 1 शेयर देंगे। इससे क्या होगा, हर व्यक्ति को शेयर मिलेंगे, हर पर्सन को शेयर मिलेंगे। अब उन्होंने जो एक्स्ट्रा शेयर्स की एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा दिया, उस एक्स्ट्रा पैसे को आने वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। कंपनी पैसा रिटर्न नहीं करेगी, कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसका अमाउंट आगे वाली इंस्टॉलमेंट, जो कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, उस पे एडजस्ट करेगी। अब क्वेश्चन इस आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि एक्स्ट्रा पैसा जो है वो आप अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है, या फर्स्ट कॉल भी लेना है, या सेकंड कॉल भी लेना है। ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा। अगर आपको क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम केवल एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो उसे आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो प्रो राटा का मतलब समझ आया क्या होता है? मैं एक बार लिखता हूं, आप देखिएगा। इन दिस मेथड, कंपनी अलॉट इट्स शेयर proportionately to every applicant। जो भी एप्लीकेंट है उनको प्रोपोर्शनेटली कंपनी जो है वो शेयर्स अलॉट करती है। ठीक है। एंड एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स allotment, first call and second call as the case may be। समझना, कहने का मतलब है कि इसमें जो एक्स्ट्रा मनी आता है एप्लीकेशन पे, वो कंपनी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जैसा भी केस हो उसमें एडजस्ट करेगी। ठीक है, यहां तक समझ आता है? अच्छा, अब इस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होती है? एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। वेट करना बच्चा, वेट करना एक बार। तो बात ऐसी चल रही थी कि इसकी एंट्रीज क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री वही है। फिर नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, यहां पर आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे अगली इंस्टॉलमेंट का नाम, टू शेयर अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल भी हो सकता है यहाँ पे, और सेकंड कॉल भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन ने कहां तक बोला है। ठीक है। अब इन तीनों में अमाउंट कैसे फिल होगा, एक एक इंडिविजुअल। अगर आप अलॉटमेंट में पैसा फिल करने जाओगे तो आपको ऐसा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या वर्किंग नोट होगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ऐसे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकलेगी मैं आपको समझा दूंगा अभी कैसे निकलेगी। और अलॉटमेंट ड्यू।
अलॉटमेंट ड्यू निकलेगी जितने नंबर ऑफ शेयर आपने अलॉट किए हैं इनटू अलॉटमेंट मनी। एक्सेस एप्लीकेशन में लिखेगी एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स जो है इनटू एप्लीकेशन मनी। यहां से जो भी अमाउंट आएगा, इन दोनों से जो भी अमाउंट आएगा, उसमें से जो भी कम वाला अमाउंट है, विच एवर इज लेस, WEL का मतलब क्या है, विच एवर इज लेस। यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी से मान लो 5 लाख आया, अलॉटमेंट ड्यू होता है 4 लाख, तो केवल 4 लाख ही एडजस्ट होंगे। ठीक है, जो कम होगा वो एडजस्ट होगा, और इसके आगे अगर पैसा बच जाता है तो क्या करना है, नहीं बचता है तो क्या करना है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन में समझाऊंगा। एक बार आप इतना इतना एसेस ले लो, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपके एसेस में आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन को रफ नहीं किया जस्ट बिकॉज मेरे पास अभी कैलकुलेशन के लिए काम आएगा ये अमाउंट। ठीक है, मैंने रफ नहीं किया क्योंकि ये मुझे एज इट इज काम आना है। यहाँ पे भी ये 15 लाख काम आना है, और सेकंड कॉल में भी 10 लाख काम आना है। आप लोग एक बार एसेस ले लीजिए बच्चा, मैं हट रहा हूँ, ये मैं रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काम आएगा फिर से। एक बार बच्चे एसेस ले लीजिए इस साइड का, उस साइड का। ले लिया होगा बच्चा सबने। अब सुनिएगा, एक बार मैं इसे हटा दूं, किसी बच्चे को कुछ पूछना है यहाँ पे, ये वाली कैलकुलेशन अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है जी, सुनिएगा, अब मैं इस चीज को हटा रहा हूं और मैं क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूं आपको। जो आपका क्वेश्चन था वो क्या कहता है देखिएगा। हमारा क्वेश्चन चल रहा है इलस्ट्रेशन 13, क्वेश्चन लिखा है 50 रुपए का शेयर है, पेमेंट कैसे करना है, 10 रुपए एप्लीकेशन, 15 अलॉटमेंट, 15 फर्स्ट कॉल, 10 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। नंबर ऑफ शेयर अप्लाई कितने किए गए हैं, 4 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर ऑफर कितने किए गए हैं, 1 लाख। यहां तक आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग केस बी के साथ डील करेंगे। केस बी क्या कहता है पढ़ते हैं, देखिएगा बच्चा। केस बी ये कहता है कि pro rata allotment of 25% of shares applied to every applicant to apply the balance of application money towards amount due on allotment and refund the balance amount। समझ रहा, क्वेश्चन ऐसा कहता है हमने 25% लोगों को प्रो राटा अलॉट कर दिया। 25% लोग का मतलब समझना, आप यहाँ पे अच्छे समझना, वही छोटी सी ये बना रहा हूं मैं आपको। शेयर अप्लाई, शेयर अलॉटेड, और एक्सेस। एक्सेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, डिपेंड करता है उसके ट्रीटमेंट पे कि क्वेश्चन ने क्या ट्रीटमेंट बताया। देखिएगा बच्चा, 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई, जितने नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई उसका 25% हमने अलॉट कर दिया, तो 4 लाख का 25% कितना होता है, 1 लाख। तो कहने का मतलब जिसने 4 लाख शेयर्स मांगे हमने 1 लाख शेयर दे दिए। 4:1 का ये रेशो क्या कहलाएगा, 4:1 का रेशो है। जिसने 4 शेयर्स की एप्लीकेशन लगाई उसको 1 शेयर हमने अलॉट किया। तो 3 लाख जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई उसका क्या किया, उसे प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किया। प्रो राटा बेसिस पे आपने अलॉटमेंट किया। अब ये 3 लाख रुपए का प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाएगा। अब इस केस में किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी ये मैं आपको समझाऊंगा, समझिएगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं। फर्स्ट एंट्री कैसे होगी, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 4 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी 10। 4 लाख इंटू 10 40 लाख, 40 लाख 40 लाख, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, सेम। ठीक है, इसके बाद कैपिटल में भी सेम, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने शेयर अलॉट किए, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, 1 लाख इंटू 10 10 लाख। अब ये जो अमाउंट है ना, ये यहाँ पे जो पैसा जाएगा, यहाँ पे पैसा कहाँ जाना है, क्वेश्चन ने बोला है इसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो। केवल अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना, क्वेश्चन ने ये बोला है ओनली अलॉटमेंट तक आपको एक्सेस पैसे को एडजस्ट करना है। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो उसे आपको क्या करना है, रिटर्न करना है, रिफंड करना है, स्पष्ट लिखा है। तो बेटा अलॉटमेंट में कैसे पैसा कैसे जाएगा, ये मैं आपको वर्किंग नोट 1 से समझाऊंगा। ये वर्किंग नोट 1। अब देखिएगा वर्किंग नोट 1 में मैंने क्या लिखा है। अब ये जो कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने लिखी है ना, मैं उसको करके दिखाऊंगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी मेरे पास कितनी रिसीव हुई, एक्सेस एप्लीकेशन मनी मैं लिखूंगा, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 3 लाख,
इंटू 10, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन मनी, या ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो आपको मैं बताऊं कैसे निकालो। 40 लाख में से 10 लाख के शेयर अलॉट कर दिए, कितने बचे? 30 लाख। 30 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है अभी, तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी में आप लिखेंगे 30 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा। क्लियर? अब अलॉटमेंट कितना ड्यू होगा? अलॉटमेंट ड्यू का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉट कितने किए? 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी कितनी है? 15, तो उसको मल्टीप्लाई करके बताओ। 1 लाख शेयर अलॉट किए इंटू 15 कितना आ जाएगा? 15 लाख। अब दोनों में से क्या एडजस्ट होगा? विच एवर इज लेस, दोनों में से कम क्या है? 15 लाख। बेटा 15 लाख रुपए मैं चुपचाप से यहां लिख दूंगा, ये वर्किंग नोट 1 से रेफर किया हुआ मैंने। ये जो आपको इतनी सी कैलकुलेशन बताई है ना, आपको अगर आप देखोगे बुक से पढ़ोगे तो इसके लिए स्पेसिफिक एक टेबल बनी हुई है, बहुत बड़ी सी टेबल। मैं एक बार वो भी समझाऊंगा, बट मैं आपको कहता हूं कि बेटा आप अगर ये मेथड फॉलो करोगे ना, तो एक तो टाइम बहुत कम लगेगा आपका इस क्वेश्चन को करने में, 10 से 15 मिनट बच जाएंगे आपके, अगर आपने टेबल नहीं बनाई, सिर्फ ये कैलकुलेशन समझ ली। ये कैलकुलेशन भी टेबल से उठाई हुई है, ठीक है, लेकिन एक तरीका है, अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया ना, तो आपके 15 मिनट बच जाएंगे। मैं जिन बच्चों को इंटरेस्टेड है टेबल बनाने में, मैं टेबल भी बनवाऊंगा जिन्होंने स्कूल में पढ़ा है। तो बेटा 15 लाख तो एडजस्ट हो गए। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी आई है? 30 लाख। इसमें से आपने 15 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, तो अभी भी 15 लाख बचे हैं ना आपके पास। तो बेटा जो एक्स्ट्रा है ना, वो उसे आप रिफंड कर दो, एक्सेस रिफंड, एक्सेस। अब जो एक्सेस बचा उसे रिफंड करो। कितना रिफंड होगा? 30 लाख में से 15 लाख एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पे, अब जो 15 लाख है उसे रिफंड कर दो। तो आप यहाँ पे इसके साथ 2 बैंक और लगाओगे। बेटा यही मेरा थर्ड केस है, जो थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसका नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कुछ नंबर ऑफ शेयर्स तो, कुछ का पैसा तो आगे वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होगा और कुछ रिफंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफंड हो रहा है 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पे। अब आप हिसाब देखो सारा, डेबिट में कितना है? 40, ये टोटल हो गया 40। बैंक को आपने वर्किंग नोट 2 से फॉलो किया। यहां तक समझ आता है क्या बच्चा? सिर्फ यहां तक। अब इसके बाद की एंट्रीज बहुत इजी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई? 1 लाख नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट मनी 15, 1 लाख इंटू 15, 15 लाख। ठीक है, हमेशा एप्लीकेशन हो जाने के बाद अलॉटमेंट के से लेकर के आखिरी कॉल तक की जो एंट्रीज होती है, उसमें नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय उनका रेस्पेक्टिव अमाउंट इंस्टॉलमेंट का। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1 लाख इंटू 15, 15 लाख रुपए ड्यू होते हैं। सुनना ध्यान से बच्चा, ड्यू होते हैं। अब बैंक में कितने रुपए आएंगे इसमें? बेटा बैंक में इसमें एक भी रुपया नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा 15 लाख रुपए आपके ड्यू होते हैं इस एंट्री से, और 15 लाख रुपए आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुके हैं। देखो आप यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट लिखा ना आपने, बैंक आपने इस एंट्री में आपको 15 लाख रुपए एडजस्ट हो चुके हैं, तो इसीलिए 15 लाख रुपए ड्यू थे, इसमें से 15 लाख रुपए ऑलरेडी रिसीव है, तो 0 रुपए से एंट्री आएगी। या तो एंट्री मत करो, नो एंट्री लिख दो, या 0 रुपए लिखो। ऐसे आई क्या बात समझ में? जब कभी प्रोराटा वाला केस होगा, जितना भी रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट की जब बैंक वाली एंट्री पास करोगे ना, वहां पे उस अमाउंट को माइनस करके दिखाओगे। से सपोज यहाँ 15 लाख रुपए ड्यू है, अभी 12 लाख ही एडजस्ट होता, तो बेटा हम 3 लाख रुपए से एंट्री करते ही। आई बात समझ में? ऐसे अब फर्स्ट कॉल के लिए कोई चेंज नहीं, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू 15, 15 लाख। यहाँ पे भी 15 लाख पूरा पैसा मिल गया यहाँ पे, तो क्योंकि फर्स्ट कॉल तो आपने पूरी कॉल की और पूरा मिला भी है। ऐसे सेकंड कॉल 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। एक बार सब बच्चे इतना इतना लिखेंगे बेटा। ये हमारा केस नंबर 2 है बेटा, इसका केस 2 है, केस बी 13 का। एसएस ले लीजिए। बी वाला केस क्लियर हो गया बच्चा? अब बेटा सी वाले केस की तरफ आएंगे अपन। ठीक है बच्चा, चलिए मैं इसको एक बार का रफ करूंगा। सिर्फ सी वाला केस। अच्छा, सी वाले केस में कुछ नया नहीं है, कुछ लिखवाना नहीं मुझे।
सी वाला केस कहलाता है कॉम्बिनेशन। आप लिख लीजिएगा अपने पास थर्ड नंबर डाल करके कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ शेयर्स को तो आप रिजेक्ट करोगे और कुछ शेयर्स को प्रोराटा अलॉट करोगे। मतलब रिजेक्शन और प्रोराटा इन दोनों का मिक्सअप कहलाता है कॉम्बिनेशन। नाम से समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन। तो वो वाला मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर लिखवाने की जरूरत लगी तो मैं इसके बाद लिखवा दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद। सी वाला पॉइंट पहले पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। सी वाला केस, सी वाले केस में ये थोड़ी सी चीजें चेंज होगी, ठीक है। ये वाली चीजें भी चेंज होगी। ओके, सी वाला केस पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है क्वेश्चन में। सी वाले केस में लिखा है रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन को तो कर दिया रिजेक्ट, ठीक है। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा इंक फिल कर ले। देखिए यहाँ लिखा है 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स को तो आपने कर दिया है रिजेक्ट, और एक्सेप्ट कर ली फुल एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स की। मतलब कंपनी ने अलग अलग कैटेगरी बना करके आपको काम दिया है कि भाई हमने 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया सीधे सीधे, 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स को जितने मांगे उतने के उतने शेयर्स दे दिए, और बाकी जो बचे उनको प्रो राटा अलॉट कर दिया, ठीक है। और बोलता है प्रो राटा अलॉटमेंट क्या है, 20,000 शेयर्स का टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। इसका मतलब समझना, कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, पहले इसकी लैंग्वेज समझो। पहले क्वेश्चन ने कहा 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की जिसने अप्लाई किया था ना, उसको 0 शेयर्स दिए, 0। तो 2 लाख के 2 लाख को क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट कर दिया। क्या बोलेंगे इसे, रिजेक्शन, रिजेक्ट। अब क्वेश्चन कहता है उसके बाद आगे 80,000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट को हमने 80,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉट भी कर दिए। इनका कोई एक्सेस अमाउंट नहीं, कोई लेस अमाउंट नहीं, क्योंकि सारा का सारा शेयर हमने इनको इशू भी कर दिए। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, रिमेनिंग कितने बचेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 लाख नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ये 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन, और शेयर्स है हमारे पास मात्र 1 लाख। तो अब आपका क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन ही कह रहा है कि कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट के 20,000 शेयर्स का टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। मतलब कंपनी ने बचे हुए 20,000, यहाँ 20,000 ही बचेंगे ना, ये बचे हुए 20,000 इस रिमेनिंग एप्लीकेंट को दे दिए। रिमेनिंग एप्लीकेंट का मतलब 4 लाख में से 280 का हिसाब हो गया, बाकी बचे 120। यानी 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको कंपनी ने 20,000 शेयर दिए हैं, और इनके जो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स एक्सेस हैं इनको प्रो राटा बेसिस पे हमने क्या किया है, प्रो राटा बेसिस पे हमने शेयर्स अलॉट किए। अब ये बहुत मजेदार केस है, कान खोल करके सुनोगे तो समझ आएगा। यहाँ पे जो अभी आपने देखा और अब जो देखोगे दोनों में डिफरेंस होगा। लिखूंगा वही, बस कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिखूंगा। अभी बात क्लियर हो जाएगी, देखना। देखिए बच्चा, सी वाला केस क्लियर तो हो गया आपको। अब सुनिएगा, मैं यहाँ से ये वाले 2 अमाउंट हटा रहा हूँ, सिर्फ अलॉटमेंट वाले और बैंक वाले अमाउंट हटा रहा हूँ। ये वर्किंग नोट 1 2 लिखे रहने दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें, फर्स्ट वाली एंट्री तो सेम होती है सी वाले केस में। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन 4 लाख इंटू एप्लीकेशन, ये 4 लाख इंटू एप्लीकेशन का मनी 10 रुपए, तो टोटल 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख। यहाँ पे शेयर कैपिटल में भी वही, जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 1 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, आपको मैं भी आगे की कहानी नहीं समझा रहा हूँ, आप सिर्फ ये समझना यहाँ तक। अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है, 40 में से 10 या 30? नहीं सर, इस बार एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऐसे नहीं निकाली जाएगी। यहां पर आपको पहले अलॉटमेंट वाली बात ही देखनी है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट किस कैटेगरी में, तीसरे नंबर वाली कैटेगरी में। ये थर्ड नंबर का जो पॉइंट है ना, यहाँ पे प्रोराटा है, वो तो रिजेक्शन है सीधा सीधा। सिर्फ इसको पकड़ना है आपको। एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लोगों ने, 20,000 शेयर्स ही दिए हैं, तो एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने के लिए सिर्फ इस कैटेगरी को पकड़ा जाएगा। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 10 रुपए, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया बेटा, 10 लाख रुपए। अब इस केस में केवल 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, जिसका प्रो राटा अलॉटमेंट होना है। ऐसे तो 30 लाख आया, 2 लाख शेयर्स पे भी एक्स्ट्रा है, लेकिन उसको अपन ने पैसा रिफंड कर दिया है, वो सीधा बैंक में जाएगा। अभी बताऊंगा उसकी कैलकुलेशन। पहले सिर्फ इस कैटेगरी को पकड़ो। अब मुझे पूरा नहीं देखना कि 4 लाख को 1 लाख दिया तो 3 लाख एक्सेस ना। अब मुझे किसे पकड़ना है, जहां पे प्रो राटा वर्ड लिखा है सिर्फ उसी कैटेगरी को पकड़ो। मैंने सिर्फ इस कैटेगरी को पकड़ा, इस वाली थर्ड वाली लाइन को पकड़ा। यहाँ पे लिखा है 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, कंपनी ने 20,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए, तो एक्सेस 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किया गया है।
अब कैसे होगा, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए एप्लीकेशन पे 10 लाख रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब केवल इस कैटेगरी का ये 20,000 का, इस 20,000 पे मेरा जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट कितना ड्यू होता है, आप कहोगे सर 20,000 इंटू 15 कितना होगा अलॉटमेंट ड्यू, 20,000 इंटू 15, 15 दूनी 30, 3 लाख रुपए हमारा एक्स्ट्रा आएगा। अब क्वेश्चन ने इसमें क्या बोला था, देखना एक्स्ट्रा पैसा कहां तक एडजस्ट करना है, लिखा है देखना सी वाला पॉइंट, जो सी वाला क्वेश्चन लिखा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो बेटा एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा 10 लाख है उसमें से 3 लाख रुपए तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, ये अलॉटमेंट में डाल दिया मैंने 3 लाख रुपए, ठीक है। अभी ये पैसा और भी बचा है, 7 लाख रुपए बचा है, विच एवर इज लेस हम लोग एडजस्ट कर दें ना, 3 लाख मैंने एडजस्ट कर दिया, कहां डाला, अलॉटमेंट में। अभी आपको रुकना है, टू बैंक यहाँ नहीं आएगा, अभी वर्किंग नोट 2 बनेगा जिसमें हम लोग कॉल्स की बात करेंगे कि कितना पैसा कंपनी का कॉल्स पे ड्यू होता है, और वो भी पैसा एक्स्ट्रा यहीं से ले लो। एक बार एसएस ले लो, वर्किंग नोट 1 मुझे रफ करना पड़ेगा। यहाँ बच्चा अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं आपको एक चीज, नहीं ये भी मुझे चेंज तो करवाना ही पड़ेगा पूरा, मैं आपको वर्किंग नोट 2 भी बना करके बताऊंगा, इसको आप एक बार फटाफट से नोट कर लो, मैं इसको रफ करके वर्किंग नोट 2 पे आ रहा हूँ। इस बार तो पूरा क्वेश्चन यहाँ से पूरा चेंज ही होगा। हटा दूं उसको, आपने वर्किंग नोट 1 का एसएस ले लिया हो तो ठीक है जी। अब मैं लिखूंगा वर्किंग नोट 2, और वर्किंग नोट 2 में देखिएगा कैसे लिखेंगे अमाउंट। अब अलॉटमेंट ड्यू की जगह में लिखूंगा कॉल्स ड्यू। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ है, 7 लाख। कैसे पता चला 7 लाख बचा हुआ है, 10 लाख एक्स्ट्रा था, इसमें से 3 लाख अलॉटमेंट का अमाउंट एडजस्ट कर दिया, अभी भी 7 लाख बचा है। अब इस पे कॉल्स ड्यू कितना होगा, इस केवल 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे टोटल कॉल का अमाउंट मिलाकर के 25 रुपए होता है, तो 20,000 इंटू 25, 5 लाख रुपए। तो बेटा इन दोनों में से विचएवर इज लेस कौन सा वाला एडजस्ट होगा अमाउंट, टोटल 5 लाख। मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो मेरे पास आया अभी अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद वो कॉल्स में भी एडजस्ट हो सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, यानी जो कॉल्स का पैसा एडवांस में आ गया 5 लाख रुपए, दोनों ही कॉल्स का एडवांस आ गया 5 लाख, 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे, बाकी के 80,000 में बचा हुआ है, तो कॉल्स इन एडवांस में चला गया 5 लाख। अब सुनना वर्किंग नोट नंबर 3, ये वर्किंग नोट नंबर 3 में आपको यहाँ बना करके बताऊंगा। रिजेक्शन कितने शेयर्स का होगा जरा समझना, रिजेक्शन में कितना अमाउंट आएगा, एक अमाउंट तो आएगा 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे, 7 लाख में से भी 5 लाख एडजस्ट हो गए, अभी भी 2 लाख बच गए, तो मैं लिख रहा हूं एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स। इस पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिला हुआ था ना, 7 लाख रुपए में से 5 लाख एडजस्ट करने के बाद 2 लाख रुपए तो ये रिजेक्ट होगा, ये रिफंड होगा अमाउंट ये वाला, ठीक है। अब और इसका क्या है, 2 लाख तो ये रिटर्न होगा, और जो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हमने रिजेक्ट किए हैं, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए एप्लीकेशन का मनी, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एप्लीकेशन मनी, 20 लाख रुपए ये रिजेक्ट हो, मतलब टोटल मिला करके 22 लाख रुपए बैंक में जाएंगे। इधर टू बैंक अपन जो लिखेंगे ना, इसमें 22 लाख रुपए जाएंगे। बोलो बेटा बैठता है क्या दिमाग में, सिर्फ कैलकुलेशंस का गेम है सारा। पहले जो एक्स्ट्रा पैसा आया, सबसे पहले मैंने काम क्या किया, कैटेगरीज में डिवाइड किया, इसे कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद मैंने नेक्स्ट काम क्या किया, 2 लाख शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, 80 को 80 दिए, जिसको पूरे दिए उसका कोई कैलकुलेशन नहीं, एक 20 को 20 दिए, बस यहां से पकड़ो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा है इंटू 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख एक्स्ट्रा है। अब केवल इस कैटेगरी का अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, 20,000 इंटू 15, 3 लाख रुपए, तो 10 लाख में से 3 लाख तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए। अब बचे 7 लाख, 7 लाख को आपने फिर लिखा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 7 लाख बचा। अब 7 लाख का इस 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे कॉल्स कितनी ड्यू होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली लिखा है कि आप जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उसे अलॉटमेंट और कॉल्स पे एडजस्ट कर सकते हो, तो अलॉटमेंट तो मैंने एडजस्ट कर दिया इस 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे, अभी कॉल्स भी एडजस्ट करना बाकी है, तो कॉल्स कैसे निकलेगा, 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25 रुपए, तो 20,000 इंटू 25, 5 लाख रुपए आ गया कॉल्स ड्यू। अब इन दोनों में से जो भी कम होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, विचएवर इज लेस,
तो बेटा 5 लाख एडजस्ट कर दिया मैंने कॉल्स इन एडवांस के नाम से। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी लिख सकते थे, लेकिन हमने लिखा कॉल्स इन एडवांस। आपके पास ऑप्शन था बच्चा, यहाँ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल भी लिख सकते थे, लेकिन बच्चा मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कॉल्स इन एडवांस वर्ड ही लिखना, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब इसके बाद भी 2 लाख रुपए बच जाता है इस 20,000 शेयर्स वाली कैटेगरी का, तो 2 लाख ये, और जो आपने 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्ट किए उस पे 10 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए, ये रुपए की कैलकुलेशन है। टोटल 22 लाख रुपए जो है ना वो आपको रिजेक्ट करके रिफंड करने पड़ेंगे। तो 22 लाख रुपए हमने टू बैंक करके रिटर्न कर दिए। एक बार इतना इतना एसेस ले लो बच्चा, ये सेकंड और थर्ड का भी ले लो, मुझे दोनों ये वाला थर्ड वाला तो हटाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे बाकी की जर्नल एंट्रीज आएगी, वर्किंग नोट 2 भी हटाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को एक बार मैं आपको टेबल बनवा के भी करवाऊंगा। हटा दे बच्चा, ले लिया होगा एसेस, हटा रहा हूं बच्चा मैं। अब सुनिएगा, बस अब जर्नल एंट्रीज बची है, अब कुछ नहीं बचा है। अब जब मैं एंट्री पास करूंगा अलॉटमेंट वाली, तो अलॉटमेंट बेटा ड्यू तो फुल अमाउंट से होता है। ड्यू बोले तो कंपनी पैसे कॉल करेगी एक बार, वो तो पूरे कॉल करेगी, तो बेटा वो पूरे कितने कॉल होंगे, वो होंगे पूरे नंबर ऑफ शेयर्स, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 15 रुपए, यानी ये अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट मनी। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट में कितने रुपए मिलेंगे, देखिए टोटल 15 लाख रुपए तो हमारे ड्यू होते हैं। कितने होते हैं ड्यू, ये 15 लाख रुपए ड्यू होते हैं। इसमें से लेस करेंगे जो अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका, 3 लाख रुपए का अलॉटमेंट रिसीव हो चुका है, 3 लाख रुपए का अलॉटमेंट हमें एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव हो चुका है, तो केवल 12 लाख रुपए यहाँ लिखे जाएंगे। ये बात को समझना, ठीक है बच्चा, यहां तक समझ आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 एंट्रीज है फर्स्ट कॉल वाली, इसको भी देखना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे फिल होगा, बहुत इजी, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू फर्स्ट कॉल मनी, 1 लाख इनटू 15 लाख। अब बेटा 15 लाख का 15 लाख आएगा क्या अपने पास बैंक वाली एंट्री में, मैंने कहा नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं अब यहाँ पे टू नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट में तब माइनस कर सकता था जब मैं कॉल्स इन एडवांस की जगह इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल लिखता। मैंने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलग अलग से नहीं लिखा, मैंने कॉल्स इन एडवांस लिखा। तो बेटा यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस वर्ड को डेबिट किया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया जाएगा। मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव भी था, मैं कॉल्स इन एडवांस ऐसे एक साथ 5 लाख नहीं लिखता, मैं लिखता टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में जाता 20,000 इंटू 15 3 लाख रुपए, और टू शेयर सेकंड कॉल 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए। ठीक है, अलग अलग लिखता। तो जब मैं यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल लिखता कॉल्स इन एडवांस की जगह, तो आप यहाँ पे जब बैंक वाली एंट्री करते बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो 15 लाख में से डायरेक्टली माइनस करके लिखते, जैसे मैंने अलॉटमेंट वाला अमाउंट माइनस करके लिखा। वो भी बता दूंगा अभी, वो भी बता दूंगा, एक बार आप सुन लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे बैंक में कितना डेबिट होगा, पहले यहाँ टोटल 15 लाख रुपए आएगा, यहाँ क्रेडिट में 15 लाख रुपए आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में। कॉल्स इन एडवांस में आएगा, इस 20,000 शेयर्स पे हमें कितना एडवांस मिल चुका था, 20,000 शेयर्स पे हमें 15 रुपए फर्स्ट कॉल का मिल चुका था पूरा को पूरा, सेकंड कॉल का भी मिल चुका है, मतलब 3 लाख रुपए तो हमें मिल चुके हैं इसके, तो बाकी का 12 लाख ही अभी मिलना है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री कॉल्स इन एडवांस के साथ। अब इसके बाद फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी वो होती है इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एक और दूसरी एंट्री बताऊंगा, पहले
फाइनल कॉल कितने अमाउंट पे होगी? 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू 10 रुपए, कॉल पूरे अमाउंट पे होगी 10 लाख। 10 लाख दिख रहा है? अब इसके बाद जो बैंक वाली एंट्री होगी उसमें भी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे 10 लाख रुपए पूरे आएंगे। अब एडवांस कितना आया हुआ है? 20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए। तो मैं लिख देता हूँ 20,000 इंटू 10 के हिसाब से 2 लाख। कितना बचा? 8 लाख। ठीक है, 8 लाख रुपए। अब सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है कॉल्स इन एडवांस के अकॉर्डिंग। मैं एक बार आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप यहाँ कॉल्स इन एडवांस नहीं लिख करके इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल लिखते तो कैसे करते आप इस क्वेश्चन को? एक बार बच्चे आराम से एसेस ले लो इसका। ये सी वाला केस कंप्लीट होता है। अब सी वाले केस का ही ऑल्टरनेटिव नंबर 2 भी है मेरे पास। एसेस ले लिया बच्चा? आई होप ले लिया होगा सब बच्चों ने एसेस। अब सुनिएगा, अब जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों को यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिख करके कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर ये कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट यहाँ डेबिट क्या समझ नहीं आया हमें, ये एक्चुअली मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं लूंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के जस्ट बाद हमारे 2 टॉपिक्स होते हैं, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। समझना तो है ही आपको। अगर आप यहाँ तक कंफर्टेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सुनिए, मैं इस 5 लाख को ऐसे नहीं लिखता। मैं कैसे लिखता? मैं लिखता, भाई देखो बैंक में 22 लाख आने, बैंक में 22 लाख लिख रहा हूँ थोड़ा सा नीचे करके। मैं जो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स में मुझे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अलग अलग पैसा लिखा मिला ना, तो मैं यहाँ लिखता शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। जो मैंने आपको वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेशन बताई थी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी 7 लाख बचा है, उसमें से फर्स्ट कॉल ड्यू कितना होगा? फिर वहां पे कॉल्स ड्यू एक साथ नहीं लिखते, फिर लिखते फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू होता है 20,000 इंटू 15 के हिसाब से 3 लाख, तो 7 लाख में से 3 लाख एडजस्ट हो जाते हैं फर्स्ट कॉल में, और फिर वापस 4 लाख बचते। अब 4 लाख में से 2 लाख रुपए आपके और एडजस्ट होते हैं 20,000 इंटू 10 के हिसाब से। एक वर्किंग नोट 3 और बनता, मतलब 3 ये जो बना है उसके अलावा बनता 4, एक और बनता। उसमें लिखते अपन लोग एक्सिस एप्लीकेशन मनी। अब बची 4 लाख। 4 लाख में से सेकंड कॉल कितना ड्यू होता है? 20,000 इंटू 10, टोटल 2 लाख रुपए। तो 4 में से 2 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएंगे सेकंड कॉल पे, और जो एक्स्ट्रा 2 लाख बचे वो रिफंड होंगे। वो 2 बैंक में हमने काउंट किए ही थे। 2 बैंक में अपन ने 2 लाख तो इसके और 20 लाख इसके, टोटल 22 लाख रुपए काउंट किए थे। बस इन 2 को टुकड़ा करके लिख देता, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। जब मैं ऐसे लिखता ना, तो मुझे यहाँ पर ये कॉल्स इन एडवांस लिखने की जरूरत नहीं रहती, ये कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखता। फिर मैं क्या करता, सीधा का सीधा 15 लाख रुपए ड्यू हो रहा था ना, मैं लिखता 15 लाख में से 3 लाख रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, ये वाले, ये 3 लाख रुपए, ठीक है, ये माइनस करके लिखता, तो 12 लाख रुपए से एंट्री होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखता, 10 लाख में से 2 लाख माइनस करके 8 लाख लिखता कि भाई 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये वाले माइनस करके सीधा 8 लाख से एंट्री करता। तो आपके पास ये ऑल्टरनेटिव 2 भी अवेलेबल है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आए। क्लियर होता है बच्चा? अब बेटा इसी क्वेश्चन को हम कल की क्लास में एक टेबल बना करके करेंगे। वो टेबल जनरली आपको स्कूल में सिखाई जाएगी, वो टेबल आपकी बुक में लिखी होगी। तो जब कभी आप बुक पढ़ेंगे, आपकी स्कूल के साथ पढ़ेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। टेबल में बता दूंगा, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल से ज्यादा इजी मेथड ये है। बट अगर आप टेबल में कंफर्टेबल हो, टेबल बना करके पूरी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वो भी सीखेंगे कल। ठीक है, एक बार आप एसेस ले लीजिए। आज की क्लास हम लोग यहीं ऑफ कर रहे हैं।